साथियों नमस्कार। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं गिर गया तो क्या, एक राह फिर से बनाऊंगा और मंजिल को अपनी पाऊंगा। साथियों, ये सिर्फ एक गाना नहीं, एक दिल की आवाज है। क्या आपके अंदर ऐसे दिल की आवाज है? साथियों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट में हैं जो आज एक रिवॉल्वेशन है, एक बदलाव है टेक्निकल, डिजिटल और क्रिप्टो इंडस्ट्री में। और आज एक ऐसे शख्स आज अपनी बातों को, अपने अनुभवों को और इस पूरे प्रोजेक्ट के यूनिक टेक्निकल चीजों को लेके आने वाले हैं, जिनका नाम इंडिया नहीं अपितु विश्व के कई देशों में भी लिया जाता है। ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी, और विगत कई सालों से क्रिप्टो ब्लॉकचेन पे अपनी बातें रख रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को इस गेम से बचा रहे हैं। तो हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए उस महान शख्सियत को बुलाना चाहेंगे। और मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति पेन और डायरी लेके उपस्थित हो, ताकि उनकी हर एक बातों को वो समझ सके और प्रैक्टिस करके उसको हम करना सीख सकें। सो प्लीज वेलकम आवर ग्रेट ब्लॉकचेन क्रिप्टो एक्सपर्ट मिस्टर अजय चतुर्वेदी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती है हमारी पूरी कम्युनिटी। वेलकम है सर आपका। थैंक यू रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके बार वेलकम के लिए। और सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, पूरी एनर्जी के साथ में। और जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, क्रिप्टो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मिलेनियर और मल्टी मिलेनियर्स बना जा सकता है। और मल्टी बिलियनियर्स बनने के लिए भी हमको उस तरह के काम भी करने पड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा। और कैसे हम इसके अंदर पैसा बना रहे हैं लोग, और हम सब लोग भी बना सकते हैं। तो उसी इंडस्ट्री का एक प्रोजेक्ट जो कि आपका ब्लॉकचेन बेस्ड है, जिसको डिस्कस करेंगे आपके साथ में वन बाय वन, और क्यों करना चाहिए। क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को लेके हमारे पास। तो सबसे पहले तो हमको अपने क्वेश्चंस खुद से करने हैं और उनको क्लियरिटी लेना है। और क्लियरिटी लेने के बाद अगर प्रोजेक्ट समझ में आता है तो उन प्रोजेक्ट को अपन को करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कई क्वेश्चंस मार्केट में आते हैं, कि बेसिकली मैं तो ब्लॉकचेन का ट्रेनिंग्स देता हूँ और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मेरे लिए अप्रोच करते हैं। और इसके पहले भी जो प्रोजेक्ट मेरे पास था उसको भी कंटिन्यू रनिंग में है, और भी ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। कई प्रोजेक्ट साथ में होते हैं। अगर जो प्रोजेक्ट मेरे ऑडिट में, मेरे एग्जिट मेरे रिसर्च में अगर फुल फिल करती हैं चीजों को, और ये लगता है कि ये रियल प्रोजेक्ट है और इसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, और ये लाइफ टाइम चलने वाला प्रोजेक्ट है, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को मैं स्टार्ट लेता हूँ या उन्हीं प्रोजेक्ट के साथ काम करता हूँ। तो उसी तरह के एक प्रोजेक्ट को आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और डिस्कशन करने से पहले मैं बहुत सारी चीजों का आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। टेक्निकली और नॉन टेक्निकली दोनों तरह की हम बातें करेंगे। मार्केट से रिलेटेड भी बात करेंगे, और है ना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी बात करेंगे। तो सबसे पहला, हम जो बात करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो आपका है ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट जिसका नाम है कैरी पैक्ट। तो कैरी पैक्ट की बात करेंगे हम। तो क्यों हमको ये करना चाहिए, या कोई भी प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड जो प्रोजेक्ट मार्केट में अवेलेबल है वो क्यों करना चाहिए। तो हर एक प्रोजेक्ट हम अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए, पैसे को अर्न करने के लिए करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे ऑडिट में या मैंने ये प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया, क्या इसके अंदर खासियत है और ये क्यों ये फुलफिल करता है। तो देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट जो क्रिप्टो से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं वो दुनिया में आ रहे हैं। तो दुनिया में आज देखिए तो बहुत सारी ब्लॉकचेन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और अगर पब्लिक ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूँ, पब्लिक ब्लॉकचेन से मतलब है जिस जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, जिसके ऊपर, ब्लॉकचेन्स के ऊपर आपका क्या है,
जिसने भी क्रिएट किया है उसने पब्लिक के लिए दे दिया। डिसेंट्रलाइज है, जिसके अंदर डेटाबेस पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। तो आपका यहाँ पे दिया हाउ टू एक्वायर वेल्थ, किस तरह से हम अपनी वेल्थ को एक्वायर करेंगे। मतलब वेल्थ का मतलब होता है संपन्नता, संप्रभुता, पैसा, आजादी, टाइम, फ्रीडम। ये सब अगर वेल्थ वर्ड को डिफाइन करें तो वो आपको क्लियरिटी देता है। तो उसके लिए क्या होता है, ब्लॉकचेन बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं ब्लॉकचेन बेस। तो सबसे पहले तो हमको क्या देखना है कि प्रॉपर ब्लॉकचेन को चूज करना होता है कि भाई जो ब्लॉकचेन है ये क्या है क्या नहीं है, प्रोजेक्ट है वो कैसा प्रोजेक्ट है। तो चूजिंग द राइट ब्लॉकचेन गेट, नेविगेटिंग द क्रिप्टो एंट्रेंस, मतलब सही ब्लॉकचेन अगर हम उसको सही गेट पे जाते हैं तो वो आपको क्रिप्टो को एंट्रेंस का आपका नेविगेशन होता है। नेविगेशन मतलब सूचक, मतलब एंट्री करने वाला। तो कोई भी प्रोजेक्ट के चार फेस होते हैं जो क्रिप्टो के होते हैं। सबसे पहला जो फेस, कई फेस, चार फेसेस में हमको स्टडी करना होता है। चार मेजर क्लासेज हैं क्रिप्टो वेल्थ की। और अगर पब्लिक ब्लॉकचेन की बात करें तो लगभग जितनी भी पब्लिक ब्लॉकचेन है ये 2 ट्रिलियन, 1.87 ट्रिलियन लिखा है, लेकिन ये $2 ट्रिलियन के ऊपर का मार्केट कैप बन चुका है अभी तक। और आप किस क्लास में है, मतलब अलग अलग क्लास, चार मेजर क्लासेज होती हैं प्रोजेक्ट की, तो वो किस क्लास में आपका प्रोजेक्ट है ये स्टडी करना बहुत जरूरी है। कि 99% केस एक या दो क्लास ही, एक या दो स्टेप ही ले पाते हैं और मार्केट से गायब हो जाते हैं। सबसे पहला फेस होता है वो होता है स्कीम सर्किल। यानी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, यानी स्कीम्स आती हैं दुनिया के अंदर। और स्कीम का मतलब उनको कितने दिन चलाना है, क्या चलाना है, वो पूरा प्रोग्राम बना लेते हैं, कितना पैसा मार्केट से उठाना है और कब गायब होना है। वो स्कीम के अंदर सब कुछ होता है। और वो बोलते हैं कि भाई हमारा है ना कॉइन आएगा। पहले वो टोकन होता है, टोकन के बाद वो बात करते हैं कि हमारा भैया एक ब्लॉकचेन भी आएगा, हमारा कॉइन भी आएगा, हमारा ना एक्सचेंज भी आएगा। तो अलग अलग स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स होता है आपका स्कीम सर्किल। लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, स्कीम्स बनाते हैं, और कितनी चल पाती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड आपका होता है कॉइन सर्किल, यानी उनका कॉइन बना लेते हैं टोकन्स के बाद में। इसके बाद वो बात करते हैं कि भाई हमारा है ना एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा। अगला स्टेप वो एक्सचेंज की बात करते हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट केवल पहले दो सर्किल में ही खत्म हो जाते हैं, तीसरे सर्किल एक्सचेंज तक पहुंच नहीं पाते। या बाई चांस किसी वो छोटे या कुछ बहुत सस्ते एक्सचेंजेज होते हैं जिन पे क्राउड कम होता है, जिसके अंदर ट्रैफिक कम होता है, वहां पे वो लिस्ट भी करा लेते हैं। और उसके बाद वो वहां से जो भी पैसा समेटना होता है गायब हो जाते हैं। इसके बाद वो बात करते हैं कि हमारा ब्लॉकचेन आएगा, और ब्लॉकचेन हमारा मतलब बेस्ट ब्लॉकचेन होगा। तो वो आपका होता है चेन सर्किल, यानी ब्लॉकचेन का सर्किल। ये चार स्टेजेज होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट हमने देखे जो मार्केट में अवेलेबल है, दो फेसेस में ही खत्म हो जाते हैं, पहले और दूसरे फेज के अंदर। लेकिन आज जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, इन्होंने सारी चीजें, चारों मेजर जो क्लासेस हैं आपके, मतलब जो आपके जो स्टेप्स हैं, वो पहले दिन से फुलफिल किए। और पहले लॉन्च होने से पहले उनका खुद की अपनी जो भी प्लानिंग थी, प्रोजेक्शंस था, स्कीम्स थी, वो बनाई। उनका अपना खुद का टोकन और कॉइन भी रहा, एक्सचेंज पे भी है, साथ ही साथ उनका खुद का अपना ब्लॉकचेन है। और वो पब्लिक ब्लॉकचेन पे ही पूरा है, जिसका नाम है बोट पब्लिक, बोट चेन, बोट ब्लॉकचेन। तो अब बात करेंगे कि जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स आर द वैल्यू पिनेकल ऑफ द क्रिप्टो वर्ल्ड। पब्लिक ब्लॉकचेन की अपनी खुद की वैल्यूज होती हैं, क्योंकि वो किसी सॉल्यूशंस पे, किसी प्रॉब्लम्स के ऊपर उन्होंने काम किया होता है और उसके लिए उन्होंने अपने आप को डेवलप किया होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, पहली पब्लिक चेन दुनिया में आई बिटकॉइन ब्लॉकचेन। उसने एक पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन्स की एक सुविधा दी दुनिया के लोगों के लिए। और मिडिल मैन को, जैसे बैंक्स हैं या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं,
उनको सब अलग कर दिया। यानी दो लोग आपस में एक्सचेंज, कोई भी करेंसी का, पैसे का एक्सचेंज कर सकते हैं, और उसका रिकॉर्ड आपका ब्लॉकचेन के ऊपर, जो एक डिसेंट्रलाइज पब्लिक लेजर है, उस पे वो देख सकते हैं। तो बहुत सारे इस तरह से इथेरियम ने अपना सॉल्यूशन दिया है कि उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको डिप्लॉय कर सकते हैं आप इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। और आप एक ट्रांसपेरेंसी किसी भी एग्रीमेंट में या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ला सकते हैं, और वो दिया आपने इथेरियम ने। एक्सआरपी ने शिफ्ट कोड का सॉल्यूशन दिया। इसके बाद और भी सेकेंड लेयर पब्लिक चेन्स आई, जैसे सोलाना आया, बीएनबी आया, पॉलीगॉन। इन्होंने इस जो गैस फीस है, स्पीड है, बहुत सारी चीजों पे सॉल्यूशंस दिया। और आज वो सारी पब्लिक चेन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और सभी ने आपका एवरी 100x एंड 1000 लीजेंड इज born फ्रॉम द पब्लिक चैन इकोसिस्टम। मतलब वहां पे 100 गुना और 10 गुना तक वहां पे लोगों ने पैदा किया। इथेरियम, सोल और बीएनबी की बात करें, ये सारी वैल्यू एक्सप्रेशंस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम देयर इकोसिस्टम बनाए यहाँ पे। मतलब बहुत सारे इकोसिस्टम्स आप बना सकते हैं। पब्लिक चैन आज द सोर्स ऑफ वैल्यू, द लॉन्गर द इकोसिस्टम्स द ग्रेटर द वैल्यू। मतलब जो पब्लिक चैन ही किसी भी प्रोजेक्ट का, इकोसिस्टम का सोर्स होता है, जो आपका बड़ा होता है उसका, और द ग्रेटर द वैल्यू, और उसकी वैल्यू और उससे बड़ी हो जाती है। इन्वेस्टिंग इन द पब्लिक चैन, अगर आप किसी पब्लिक चैन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे बिटकॉइन में, इथेरियम में, सोलाना में, तो इन्वेस्टिंग इन द नेशनल कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आप किसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि डेवलपमेंट के लिए होता है, वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेम इसी तरह से किसी भी पब्लिक चेन के अंदर इन्वेस्टमेंट का मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं, कि आप एक पूरा एक इकोसिस्टम्स बना रहे हैं, एक संप्रभुता, या एक वर्ल्ड वाइड एक है ना प्रोजेक्ट जो आपका है, वो एक सॉल्यूशन पे काम कर रहा है और दुनिया को बहुत कुछ दे रहा है। तो अलग अलग ब्लॉकचेन्स की हिस्ट्री है। हम देखते हैं कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर था जो डिसेंट्रलाइज था। इसको हम जनरेशन वन मान सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन थी, जिसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थे। या कंप्यूटर का जब इन्वेंशन हुआ, तो सबसे पहले कंप्यूटर माना जा सकता है, जो कैलकुलेटर है आपका, वो है आपका पहला कंप्यूटर था जिसके अंदर प्लस माइनस कर सकते थे। सेम उसी पोजीशन पे आप जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन को रख सकते हैं। ये पब्लिक लेजर था, P2P इन्होंने ट्रांजेक्शन दिया। सेकंड इथेरियम आया, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट, आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने लग गए, और उस पर डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके अंदर एमएलएम, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम होने लग गया, आरओआई के प्रोजेक्ट आने लग गए, रिटर्न। इसके साथ स्पीड इसकी बहुत ज्यादा नहीं थी, और गैस फीस ज्यादा लगने लग गई। तो ये मतलब कुछ इसके ड्रॉबैक भी रहे, कुछ आपके एडवांटेज थे। तो कुछ स्पीड कम थी इथेरियम में, और गैस फीस, तो इसके ऊपर भी सॉल्यूशन पे काम किया गया। तो सेकेंड जनरेशन आपका इथेरियम आया, और ये इकोलॉजिकल किंग बना, ये जिसके अंदर मेम कॉइन, एनएफटीज, गेम डेफी, सोशल डेफी, मेटावर्स, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे बनने लग गए, और लोग यहाँ पे आपका इसको यूटिलाइज करने लग गए। इसके बाद थर्ड जनरेशन आया। थर्ड जनरेशन के अंदर सोलाना ने काम किया स्पीड के ऊपर, मतलब इसके ब्लॉकचेन के ट्रांजेक्शन की स्पीड को बढ़ाया। बीएनबी ट्रांजेक्शन और आपका टीआरएक्स मैटिक ने गैस फीस पे काम किया, और गैस फीस को जो इथेरियम पे बहुत ज्यादा लगती थी उसको रिड्यूस किया, कम किया। पोलक डॉट ने आपका क्रॉस चेन, जो अलग अलग ब्लॉकचेन दुनिया में आ गई, तो उसके ऊपर क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन्स का पहला सॉल्यूशंस लेके आया था पोलक डॉट। और आपका यूनिस्वेप ने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लेके आया पहला। इस तरह से थर्ड जनरेशन आया दुनिया के अंदर ब्लॉकचेन्स का, और वो अलग अलग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पे उन्होंने काम किया। इस तरह से आप देखें, सोल ने, अगर किसी ने 2020 में $1 का रेट था, 2021 में $259, ये ग्रोथ मिली क्योंकि इसने स्पीड पे काम किया। बीएनबी ने काम किया आपका गैस फीस के ऊपर, या इथेरियम मतलब पॉलीगॉन ने, तो जो 10 सेंट का हुआ करता था वो $24 हो गया था एक
आपका 1 साल के अंदर ही। इस तरह यूनिसेफ 0.47 से $45 हो गया था 1 साल के अंदर, और पोलक डॉट 4.83 से 54। मतलब लगभग किसी ने 10 गुना, किसी ने 50 गुना, किसी ने आपका 200 टाइम्स भी यहाँ पे ग्रोथ दिया। तो इस तरह से आपका ये अलग अलग जनरेशन है। अब एक और नया आ गया है, वो आ गया है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन प्लस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कॉम्बिनेशन, जिसको अपन फोर्थ जनरेशन बोल सकते हैं। और बोट चेन है जो, जिसने सारे सॉल्यूशन, मतलब स्पीड को भी मेंटेन रखा, गैस फीस को भी कम किया, क्रॉस चेन सॉल्यूशन भी है, और डिसेंट्रलाइज, सारे चीज एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आ चुकी। जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमको अलग अलग चीजों के जाना पड़ता था, तो इन्होंने नया जो डेवलप किया ब्लॉकचेन, बोट चेन, इसके अंदर सारे प्रॉब्लम, सारी चीजों को एक ही प्लेटफॉर्म पे एक साथ रखा। और स्पेशल फीचर ये है कि एआई बेस्ड इसके अंदर मैजिक ब्लॉक्स बनते हैं। कोडिंग ओपन सोर्स है। ऑटोमेटिक डिबगिंग है, मतलब जो भी डिबग्स वगैरह आ जाते हैं जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप्ड होता है, मतलब वायरस वगैरह, तो उसको भी ये ऑटोमेटिक सॉल्यूशन देगा। खास तौर से जो प्रोग्रामर हैं, जो डेवलपर हैं, जो अलग अलग प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो अभी तक इथेरियम ब्लॉकचेन को यूज करते थे, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को यूज करते, बीएनबी ब्लॉकचेन को यूज करते, उनके लिए बड़ा आसान कर दिया। क्योंकि कोई भी प्रोग्रामर बोट ब्लॉकचेन को यूज करके अपने प्रोजेक्ट को केवल 30 मिनट में क्रिएट कर सकता है, और उसको डिप्लॉय कर सकता है ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये आपका खासियत है इस ब्लॉकचेन की। और बेसिकली जिस तरह बाइनेंस का एक रिसर्च लैब है, उसी तरह से टेक्निकल रिसर्च लैब है आपका बोट चेन का, जो क्वांटम स्ट्रक्चर्ड ब्लॉकचेन इनोवेशंस पे काम कर रहा है। और जो टेक्निकल कोड बिहाइंड द स्ट्रक्चर ब्लॉकचेन इनोवेशंस के अंदर जो इसका बेसिकली आर्किटेक्चर है, वो है आपका अलेक्जेंडर वर्वरिस, जिनसे मैं पर्सनली भी मिला हूँ। ऑलरेडी ट्रोन ब्लॉकचेन के ऊपर ये काम कर चुके हैं पहले भी। द बोट रिसर्च लैब इज जॉइंटली established by the senior blockchain infrastructure engineer from former Tron and Tessent blockchain engineering टीम में रह चुके हैं अलेक्जेंडर वर्वरिस। टुगेदर with the expert, the distributing system of the dual native architecture and member has participated in the development of high performance public blockchain, financially grade of the consortium and chain and the cross chain interoperability framework। मतलब जो कोई नया व्यक्ति ने आके यहाँ पे काम करना शुरू नहीं किया, ऑलरेडी जो कि ट्रोन बहुत पुराना ब्लॉकचेन है, टेसेंट बहुत पुराना ब्लॉकचेन है, उस ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट टीम में रहे, और वही अलेक्जेंडर बैरबरिस ने ये पूरा डेवलप किया, जो आर्किटेक्ट इंजीनियर है इसका। तो इसके अंदर वेब 3, एआई और डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग पावर का कॉम्बिनेशन बनाया, एक कोलैबोरेशन बनाया, जो लार्ज स्केल कोलैबोरेशन एंड द ग्लोबल कंप्यूटिंग लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। देखिए, दो तरह की टेक्नोलॉजीज मार्केट में अवेलेबल है ब्लॉकचेन के अंदर। पहला था माइनिंग, जो कि बहुत सर्वर के साथ में माइन किया जाता है कॉइन को, जैसे कि आपका बिटकॉइन, लाइट कॉइन। शुरू में इथेरियम भी उसी मेथड पे काम किया। 2021 में एक टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव की गई, और नया एक आ गया, पीओएस, प्रूफ ऑफ स्टेक। तो इथेरियम भी प्रूफ ऑफ स्टेक्स पे आ गया, पॉलीगॉन, आपका सोलाना, ये सारे प्रूफ ऑफ स्टेक्स पे काम कर रहे। तो यहाँ पे एक जो कंप्यूटिंग पावर है, जो आपका कंप्यूटेशंस, यानी बहुत बड़े बड़े हार्डवेयर, मतलब होता है, फिजिकल कंप्यूटर्स होते हैं, जहां पे आप उनके कॉम्बिनेशंस करके आप कॉइन को जनरेट करते हैं, यानी उसकी वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो अपने आप में वो लिक्विडिटी का भी काम, क्योंकि इससे आपके पास कुछ फंडिंग है, पैसा है, बैकअप है, तो वो कंप्यूटर की अपनी वैल्यू होती है। तो एक तरह से वो ही आपका एक रियल वर्ल्ड एसेट आप बैकअप में आपके रहता है। तो यहाँ पे लेबोरेटरी का मिशन है टू बिल्ड ए ट्रांसपेरेंट, वेरीफिएबल, आपका कोलैबोरेटिव एंड स्केलेबल स्ट्रक्चर ब्लॉकचेन बेस्ड लेयर फॉर द ग्लोबल कंप्यूट नेटवर्क, ये इनका मिशन है।
तो आपका बोट रिसर्च लैब विल बी बिकम द टेक्नोलॉजिकल इंजन पावरिंग द फ्यूचर ऑफ एआई, वेब 3 और डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर कंप्यूट इकोनॉमिक्स पे काम कर रहा है। यानी कुछ लोग वेब 3 पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग एआई पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग पे काम कर रहे हैं। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर देखे जाए, और बहुत एडवांस प्लेटफॉर्म है। तो इसके 5 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो आपके बोट चेन के हैं, जो कि फर्स्ट डे से अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं कि मतलब हमारा ये आएगा, करेंगे, डेवलपमेंट में है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है, ऐसा होगा, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं। जब इन्होंने लॉन्च किया 15 मार्च 2026 को पब्लिकली, ये सारी चीजें पहले दिन से इसके अंदर प्रेजेंट थी। बोट ब्लॉकचेन का मेन नेट लाइव कर दिया था। तो पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क पावरिंग इकोसिस्टम ऑपरेटिंग एंड द ऑन चेन वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। यानी मेन नेट पहले दिन ही आ गया था। एक्सप्लोरर है, यानी जिस तरह आप इथेरियम या पॉलीगॉन या उनको एक्सप्लोर करते हो या बीएनबी को, तो पूरा आप जो भी ऑन चेन डेटा को आप हैश रेट के माध्यम से, आपके वॉलेट एड्रेस के माध्यम से हर एक ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई कर सकते हो, हर एक रिकॉर्ड्स को वहां पे देख सकते हो ट्रांसपेरेंसी के साथ में। तो ये पूरा एक्सप्लोरर पहले दिन से अवेलेबल है। ब्रिज अवेलेबल है, क्रॉस ब्रिज का मतलब होता है कि जब मल्टीपल ब्लॉकचेन्स यहाँ पे अवेलेबल है दुनिया के अंदर, तो आप किसी एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन पे लिक्विडिटी और फंड को ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। वो भी बोट का अपना खुद का ब्रिज है, किसी दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है। जिस तरह ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क वॉलेट मार्केट में अवेलेबल है, इसलिए इनका खुद का भी बीओ वॉलेट अवेलेबल है। बोट ब्लॉकचेन का बीओ वॉलेट अभी एंड्रॉइड पे आपका अवेलेबल है, और आपका एपीके फाइल्स के माध्यम से, और एप्पल पे ऐप स्टोर पे लाइव है। उसको भी आप वहां से डाउनलोड करके आप अपना डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्रिएट कर सकते हो, बीओ वॉलेट जो इनका है। और डी बी बोट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी इनका पहले दिन से यहाँ पे अवेलेबल है। यानी हर एक वो चीज जो किसी भी प्रोजेक्ट या प्रोग्राम या आपके इकोसिस्टम्स को चाहिए होती है, ब्लॉकचेन के अंदर इनका खुद का अपना इन हाउस है, कहीं किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये बताता है कि हम फर्स्ट दिन से डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस है ये पूरा ब्लॉकचेन और पूरा ये सिस्टम इनका। तो ये पांचों चीजें जरूरत होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी ब्लॉकचेन में डेवलपर्स के लिए जो कि नए नए प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये सब फर्स्ट दिन से उनके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ बोट चेन को कैपिटल कॉन्फ्रेंस है, इसके अंदर भी जब प्रोजेक्ट अच्छा होता है तो बहुत सारे लोग इनको फाइनेंस को भी, नए स्टार्टअप को लिए जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं वो इन्वेस्टमेंट करती हैं। $15 मिलियन का इनको सीड फंडिंग मिला है दुनिया में, जो कि निट एनआईटी फाउंडेशन, जो कि आपका स्वीडन बेस्ड एक नेशनल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन है, जो कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करता है। अल्फा कैपिटल जो कि आपका तुर्की का है, जो भी इन्होंने भी फंडिंग की हुई है। साथ ही साथ चैम हैड, जिसने बाइनेंस अल्फा कोर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन को भी किया हुआ है, बाइनेंस का अल्फा भी है। इस तरह से आप देखें तो ये बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि $15 मिलियन की सीड फंडिंग मिली हुई है कोर इन्वेस्टमेंट में। साथ ही साथ बोट ने भी फंडिंग $50 मिलियन का यहाँ पे फंडिंग रखा हुआ है, जो कि आपके नए जितने भी लोग यहाँ पे आके डेवलपर या प्रोग्रामर इस पब्लिक ब्लॉकचेन पे जो बोट चेन है अपने प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, तो पहली यूएसपी तो ये है कि इनको बहुत एआई बेस्ड है, तो बहुत फास्ट वो जनरेट कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को डिप्लॉय कर सकते हैं। उनका प्रोग्राम अगर बेटर है, परफेक्ट है, उसका फीचर अच्छा, तो $50 मिलियन का यहाँ पे उनको सपोर्ट फंडिंग रखा हुआ है। और ये सपोर्ट फंडिंग की वजह से नियर अबाउट अभी 632
आपके प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैं लाइव दिखाऊंगा आपको। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको ब्लॉकचेन के ऊपर लाइव देख पाएंगे आप। तो 632 प्रोजेक्ट ऑलरेडी इस ब्लॉकचेन पे आ चुके हैं, जिसमें 137 लाइव हो चुके हैं और डिप्लॉय हो चुके हैं। और ये टारगेट है इनका 10,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने का, जो डे बाई डे हो पाएगा। इस ईयर का टारगेट 2000 का है। दिसंबर एंड होते तो 2000 प्रोजेक्ट आपको इस ब्लॉकचेन पे आ सकते हैं। इसके अलावा जो बोट ब्लॉकचेन है, ये ऑलरेडी कॉइन स्टोर, जो कि ये इनका खुद का जॉनसन जॉ जो इसके ऑनर है कॉइन स्टोर का, उन्हीं का ये प्रोजेक्ट है बोट चेन। और आपका पूरा इसके जो आगे की और मैं बात करूंगा कैरी पैक्ट का, तो ये प्लान है कि इनका ओके एक्स, बायबिट्स, क्यू कॉइन, MEXC, बिटगेट एंड अदर लीडिंग एक्सचेंज पे भी ये लिस्ट हो जाएगा आपका जो बोट कॉइन है बहुत जल्दी। और आप इस ईयर में देख सकते हैं कि कॉइन स्टोर के अलावा भी ये और भी एक्सचेंजेस पे आ सकता है। ये बोट चेन का पूरा एल्गोरिथम नेटवर्क एक आपका रोड मैप है। और फरवरी 2025 से इन्होंने इसके ऊपर वर्किंग करना शुरू किया था। तो जो जो इन्होंने यहाँ बोला है कि बोट पब्लिक चेन का मेन नेट लॉन्च हो जाएगा और टेस्ट नेट चल ही रहा था, फुल डिप्लॉयमेंट ऑफ द 5 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी हमने डिस्कस किए लास्ट स्लाइड पे, वो सब आ चुके, फुली डिप्लॉयड या कैरी पैक सुपर कंप्यूटिंग प्रोटोकॉल का एक इन्होंने करना था, तो वो भी डिप्लॉय कर चुके। इसके बाद आपका एंड ऑफ द मार्च में इन्होंने 5000 पर्सन का कॉन्सियस सबमिट किया था हांगकांग में। इसके बाद अप्रैल 2026 का रोड मैप है। अप्रैल में दुबई में टोकन सबमिट में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया और $50 मिलियन का ग्रोथ फंड जो इकोसिस्टम दिया नए नए डेवलप्ड के लिए, ये अप्रैल में आया। इसके बाद मई में इन्होंने वन क्लिक प्रोटोकॉल डिप्लॉय किया, लॉन्च ग्लोबल इकोसिस्टम। इसका एंड ऑफ द जून 2000 इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट को डिप्लॉयड का प्रोसेस शुरू किया, जो अभी 632 हो चुके हैं इस ईयर एंड तक। और आपका जुलाई, मतलब टारगेट रखा था लेकिन कुछ काम है पूरे हो जाएंगे। जुलाई में सुपर नोट्स प्रोग्राम लॉन्च किया। अगस्त के अंदर 10,000 इकोसिस्टम प्रोजेक्ट को डिप्लॉयड का इन्होंने प्लानिंग किया। और सितंबर, मतलब ये अगस्त का रोड मैप है, और सितंबर में टॉप टायर ग्लोबल एक्सचेंज पे मतलब आ सकता है। और इसकी प्राइस ईयर एंड तक में भी एक माइल स्टोन्स बना सकती है। और जो आज $10 के आसपास है, ये आपका जब एक्सचेंजेस पे आ जाएगा तो इसका जो जिस तरह से कम्युनिटी बढ़ रही है और डिमांड बढ़ रही है, तो इनका टारगेट लेके चल रहे हैं कि $1,000 तक पोर्ट की प्राइस को पहुंचा दें। अगर 1,000 भी नहीं हुआ, अगर $100 भी पहुंचा दिया, तो आज के प्राइस से ये 10 टाइम्स हो सकता है। और जो पॉसिबल है, क्योंकि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि लॉन्च होने के बाद, ब्लॉकचेन्स के आने के बाद जिन्होंने सॉल्यूशंस पे काम किया, सोलाना का रेट देखा हमने, हमने BNB का रेट देखा, हमने रेट देखा पोलक डॉट का। तो हर एक ब्लॉकचेन जब आया तो 1 से 1.5 साल के अंदर काफी प्रोग्रेस किया। तो ये भी 1 से 1.5 साल के अंदर आपके टोकन कॉइन की प्राइस को बढ़ा सकता है। इसके अगर वर्ल्ड वाइड देखे जाए तो ऑफिसेज है, नेटवर्क है, 1300 ज्यादा स्टूडियो का इनका प्लानिंग है, 200 ऑपरेशन सेंटर्स, और टोटल ग्लोबल प्रेजेंस 1500 ऑफिस ये वर्ल्ड वाइड बनाने अभी देखा जाए। चाइना, कोरिया, मतलब अगर साउथ एशिया के अंदर देखा जाए तो काफी जगह पे इनका प्रेजेंस है। और इसके बाद धीरे धीरे ये मूव कर रहे हैं, मतलब जैसे लंदन में, ठीक है आपका, पेरिस के अंदर, तो इधर भी अमेरिका के अंदर भी धीरे 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 ये पूरे वर्ल्ड वाइड इसको एक्सपेंशन चल रहा है। बोट चेन ग्लोबल कॉन्सेस सबमिट होती रहती हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर। अभी तक 45 कंट्रीज के अंदर 4,000 से ज्यादा अटेंडीज ने ये ट्रेनिंग की है। पुरानी स्लाइड अब तो और ज्यादा हो गया है। तो आपका साउथ अफ्रीका, जापान, साउथ कोरिया, जापान, स्वीडन, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, इंडिया, आपका अमेरिका, चाइना, आपका ब्राजील, बहुत जगह पे इनके कॉन्सिस हो चुके हैं। ट्रेनिंग रेगुलर चल रही हैं। अभी भी बैंकॉक में, पटाया में एक ट्रेनिंग सेशन था 300 प्लस लोगों का। उसके पहले 5,000 लोगों का इन्होंने टारगेट था। 3,000 लोग इनके लॉन्चिंग में आए थे जब मशीन्स का इन्होंने लॉन्चिंग किया था।
तो वर्ल्ड फर्स्ट एप्लीकेशन फोकस पब्लिक ब्लॉकचेन है, स्पेशली फॉर द प्रोटोकॉल बोर्ड चेन का है। और वेब थ्री और एआई का ये प्रोटोकॉल है पूरा का पूरा। तो इसके अंदर आप देखेंगे नेटिव टोकन बोट है इसका, जिसकी टोटल सप्लाई है आपकी 150 मिलियन। और इनिशियल इसकी प्राइस जो $5 से $12 के बीच में अभी चल रही है, लगभग आज भी 9.88 या 9 का इसका रेट है। तो यहाँ पे इसका पूरा मैकेनिज्म दिया है कि टोटल जो माइनिंग 70% माइनिंग आउटपुट जो रहेगा इसका, तो इसमें से माइनिंग के लिए जाएगा, जो लोग माइनिंग मशीन्स खरीदेंगे उनके लिए 5%, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रहेगा 13%, इकोसिस्टम डेवलपर्स के लिए रहेगा, एक्सचेंज या ड्रॉप के लिए रहेगा 5%, और ऑपरेशनल टेक्निकल टीम के लिए रहेगा 7%। इस तरह पूरा जो टोकन है 150 मिलियन, 15 करोड़, 15 करोड़ उनका डिस्ट्रीब्यूशन ये दिया हुआ है। जिसके अंदर इन्होंने और भी इनको डिफाइन किया है कि 60% पीओस माइनिंग के द्वारा आएगा, प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग के द्वारा। 30% डेडिकेटेड माइनिंग, इनकी मशीन जो बड़े सर्वर्स लगाए हुए हैं उनके माध्यम से आएगा। और 10% होम माइनिंग मशीन्स भी इन्होंने बनाई हुई हैं, जो छोटे छोटे सर्वर्स हैं जो अभी सेल में हैं, बट रहे हैं। तो इस तरह से 10% ये टोटल 15 करोड़ की जो सप्लाई का 10% वो छोटी माइनिंग मशीन से भी डेवलप्ड करेंगे। इसके बाद इनके प्रोजेक्ट जो है, तो अलग अलग, ये तो ब्लॉकचेन की बात की मैंने अभी। तो कोई भी प्रोजेक्ट का एक बेस चाहिए होता है, प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। जिस तरह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे इकोसिस्टम्स इथेरियम ब्लॉकचेन का यूज करते हैं, कुछ लोग पॉलीगॉन का यूज करते हैं, कुछ लोग वीएनबी का यूज करते हैं, कुछ लोग सोलाना का यूज करते हैं, डेवलपर प्रोग्रामर होते हैं। तो इन्होंने भी एडवांस ब्लॉकचेन, एआई प्लस वेब थ्री के कॉम्बिनेशंस का बोट ब्लॉकचेन एक प्लेटफॉर्म दुनिया के लिए दे दिया है, जिसका अपना खुद का नेटिव कॉइन है बोट, जिसकी सप्लाई 15 करोड़ है, 150 मिलियन है। और जब भी आपका लिमिटेशन होता है किसका, सप्लाई का, तो एक स्लाइड पे आता हूँ, पहले थोड़ा सी कुछ चीजें रह गई थी। तो उसका प्राइस बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख ही दुनिया में बनने हैं। तो उसकी जैसे जैसे यूटिलिटी यूज केस आता गया बिटकॉइन का, तो आज वो एक तरह से डिजिटल गोल्ड बन चुका है, जो कि एक रिजर्व के रूप में, जिस तरह गोल्ड का यूज होता है वैसा यूज होता है। तो आज उसकी डिमांड के हिसाब से, सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से, प्राइस आप देखिए जीरो से स्टार्ट हुआ था 2008 में, कोई वैल्यू नहीं थी, और वो आज भी $80,000 पे ट्रेड हो रहा है। जो हाईएस्ट 1,27,000 हाईएस्ट प्राइस उसने अचीव किया है। क्योंकि ये है डिमांड, ये है यूटिलिटी। आज इथेरियम की बात करें तो इथेरियम की सप्लाई का कोई नंबर फिक्स नहीं है। नीड के हिसाब से उसको उतना जनरेट किया जा सकता है, और कितने भी जनरेट किए जा सकते हैं। इसलिए उसकी यूटिलिटी है, क्योंकि वो पहला सेकंड रेवोल्यूशन दुनिया का था कि उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेके आया। तो आज वो भी, उसकी प्राइस लगभग 1700 1800 से लेके $2100 के आसपास चल रहा है। 4,500 तक क्या, लेकिन बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं होगा, ना शायद भविष्य में होगा, लेकिन प्रेजेंट उसका हमेशा रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा सॉल्यूशन दिया है। लेकिन इसी तरह से सोलाना देखें तो इनकी नंबर्स फिक्स नहीं है कि इतने ही कॉइन मार्केट में आएंगे। यहाँ पहले दिन से नंबर फिक्स है कि 150 मिलियन टोकन ही आएंगे मार्केट में। और जैसे जैसे पब्लिक में इसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो नेचुरल है कि इसका प्राइस भी बहुत हाई कर सकता है। जैसा कि लास्ट स्लाइड में बताया कि एक्सचेंज पे आने के बाद $1,000 तक जा सकता है इस शेयर में। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, में भी पॉसिबल है, हो सकता है। डिपेंड करेगा कितने प्रोजेक्ट, कितना ट्रैफिक, कितनी यूटिलिटी उसकी ब्लॉकचेन की दुनिया में हो रही है। और वो एज ए गैस फीस, एज ए नेटिव कॉइन, बोट कॉइन ही यूज होगा। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सबसे पहला, फर्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट एप्लीकेशन चेन
स्पेसिफिकली प्रोटोकॉल, जो बोट प्रोटोकॉल है, बोट चेन है। तो फर्स्ट बेंचमार्क इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट इन बोट चेन वाया कैरी पैक। कैरी पैक का क्रिएटर भी जॉनसन जॉ की ही टीम है, जॉनसन जॉ ही है। तो बेसिकली इनका फर्स्ट फ्लैग या फर्स्ट बेंचमार्क प्रोजेक्ट है, जिसका मिशन है, इसका भी कैरी पैक्ट का भी मिशन है कि टू प्रमोट एंड इंक्रीज द स्केल ऑफ टोकन होल्डर्स इन द बोट चेन। बोट चेन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपका पब्लिक को लाना, कम्युनिटी को लाना, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट की सबसे सक्सेसफुल के लिए सबसे पहले चाहिए उसके यूजर, यानी पब्लिक चाहिए। स्टेबलाइजिंग बोट चेन फाउंडेशन विद सॉलिड एंड एक्टिव मेंबर्स को लाना इनका मिशन है बोट ब्लॉकचेन के ऊपर। और ये इनका खुद का अपना प्रोजेक्ट है। जैसे ट्रेडिशनल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म, जैसे अनलाइक ए ट्रेडिशनल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं टोकन्स को लेके। तो कैरी पैक स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग इज क्लियर, इट बिल्ड फॉर मेंबर, प्रोवाइडिंग द फाउंडेशनल कैपेबिलिटीज फॉर द एंटायर इकोसिस्टम रेदर देन ए सर्विंग ए सिंगल एसेट इश्यूएंस चेन। मतलब केवल यहाँ पे इनका फर्स्ट फ्लैग है मेंबर्स को बिल्टअप करना, इसको करना है, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक ही टोकन होता है। वही टोकन की वैल्यू क्रिएट की जाती है उसके बैकअप में लिक्विडिटी डालकर, यूएसडीटी देकर या कुछ कर कर। यहाँ पे बेसिकली ये जुड़ा हुआ है बोट कॉइन से। तो यानी बोट कॉइन का वैल्यू और कैरी पैक्ट का वैल्यू आपस में पेयरिंग है। यानी जैसे जैसे बोट कॉइन का प्राइस बढ़ेगा, जैसे जैसे उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका कैरी पैक्ट का भी प्राइस बढ़ने का चांसेस है। और सिंगल एसेट से आप यहाँ पे डबल एसेट, मतलब आप बोट कॉइन भी बना सकते हो, दूसरा एसेट भी बना सकते हो। तो ये पूरा चेन, सिंगल चेन इशेंस रहेगा। तो आप यहाँ पे द बोथ बर्थ ऑफ द कैरी पैक्ट एम टू एड्रेस मेंबर डेटाबेस, मतलब इसको मेंबर्स को क्रिएट करना, मेंबर्स को लाने के लिए इसको बनाया गया है। अनेबल every team and developer to quick launch project through the modular project protocol, truly lowering the barrier for the Web3 AI protocol development। तो इस तरह से इसका मकसद या मिशन क्लियर होना चाहिए। कैरी पैक्ट को क्यों लाया गया, फर्स्ट फ्लैग है पहला। और कैरी पैक्ट के भी एक इकोनॉमिक मॉडल है। कैरी पैक्ट के माध्यम से भी आप यहाँ पे पैसा बना रहे हैं, लोग अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि इसकी भी सप्लाई लिमिटेड है। इसको शॉर्ट फॉर्म सीए है। और 2 करोड़ 10 लाख, मतलब 210 मिलियन, यानी 21 करोड़ टोटल सप्लाई इसकी बनेगी। वो भी एक हैश पावर, यानी माइनिंग मैकेनिज्म के माध्यम से उसको क्लब किया गया है, उसको ज्वाइन किया गया है, एंकर किया गया है, जोड़ा गया है। और उसी से ये सप्लाई मार्केट में आएगी। तो 10 मिलियन स्वेप के लिए रखे गए हैं, यानी लिक्विडिटी के रखे लिए गए हैं, और 200 मिलियन कंप्यूटिंग नेटवर्क से एमिशन होके आएंगे। तो कंप्यूटिंग पावर बोट के लिए यूज होगा, उसी के साथ इसको टाई अप किया गया है बोट के साथ। तो उसी मैकेनिज्म को पूरा इसको फार्मूला बनाया और एक पूरा एल्गोरिथम बनाया टोकनोमिक्स के हिसाब से। इसका भी एमिशन होगा, यानी मिंटिंग होगी, क्योंकि टोकन की मिंटिंग होती है, कॉइन की माइनिंग होती है। तो डेली बेसिस पे यहाँ 40,000 सीए टोकन आ रहे हैं, और जो हर 2 साल बाद 10% रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जिस तरह बिटकॉइन हर 4 साल बाद हाल्विंग आता है और उसकी जो रिवार्ड कम हो जाता है, इस तरह इसका भी रिवार्ड कम हो जाएगा, यानी सप्लाई कम हो जाएगी। यानी 36,600 ही आएंगे, क्योंकि अगर 10% कम करेंगे 40,000 का, अगले 2 साल बाद और कम होगा। इस तरह से टोटल जो सप्लाई है तो 210 मिलियन, उसको मार्केट में आने में 22 साल लग जाएंगे। यानी आप यहाँ वन टाइम आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और 22 ईयर तक आप रेगुलर यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं सीए के फॉर्म में। तो इसके अंदर अलग अलग 40,000 टोकन्स का भी एक पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्रिस्टल क्लियर दिया है कि भाई पैसा किधर से आएगा। बांटने के लिए क्वेश्चंस आते हैं मार्केट में, कहाँ से देगा, कितना देगा, कब तक देगा, ये सारे आंसर्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं।
कि टोटल 40,000 सीए टोकन ये बांटेगा, रिलीज हो रहे हैं पर डे। तो पर डे यही बट रहे हैं, 40,000 एक भी नहीं हो सकता। तो ये सप्लाई पहले से फर्स्ट डे से क्लियर है, और फर्स्ट डे से क्लियर होने की वजह से 42% कंप्यूटिंग पावर माइनिंग जो हैश रेट खरीदेंगे उनको 42% टोकन बांटे जाएंगे 40,000 में से, यानी 18,600 आता है। 18% जो आपका स्टेकिंग करेंगे यहाँ पे उनके लिए रखा गया है, रिवार्ड के लिए। तो लगभग ये भी आपके 18% निकाले इसका। और 35% रखा गया है जो नेटवर्क बिल्टअप करेंगे, जो कम्युनिटी बिल्टअप करेंगे उनको रिवार्ड के लिए। 3% डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन डाओ कम्युनिटी उसके लिए है। और 2% आपका जो फाउंडेशंस के लिए जाएगा, जो फाउंडेशंस एक्सपेंसेस कर रहा है एजुकेशन देने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो इस तरह से ये डेली का डिस्ट्रीब्यूशन है आपका सीए कॉइन का। तो किस तरह से कोई भी व्यक्ति इसके अंदर डुअल पैसिव टर्बो मॉडल है, ये कंप्यूटिंग पावर से भी ड्रिवन है। तो इसको किस तरह से आप एंटर ले सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो अपना डिसेंट्रलाइज वॉलेट से इससे जुड़ सकता है, जैसे कि आपका टोकन पॉकेट, आपका बिटगेट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आप किसी भी ब्लॉकचेन से एंट्री ले सकते हैं। आप बाइनेंस से एंट्री, बीएनबी से एंट्री ले सकते हैं यूएसडीटी से, या आप बोट से एंट्री ले सकते हैं कि बोट ब्लॉकचेन का वॉलेट भी बना के आप एंट्री ले सकते हैं। इथेरियम से भी एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो लेने के लिए कम से कम $100 का आपको हैश रेट बाय करना होता है। जब स्टार्ट हुआ था तो $1 में एक हैश रेट मिलता था, और जो 15 मार्च 2026 को जब लॉन्च किया, लेकिन डे बाई डे जब आउटपुट निकलेगा माइनिंग हैश का तो उसका हैश रेट बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको आउटपुट मिलेगा। अगर हैश रेट इंक्रीज नहीं करेंगे तो आपका सर्वर का आउटपुट कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ है कंपनसेशन का, हैश रेट का। तो वो ये है कि जैसे एग्जांपल के लिए आज कोई ले रहा है $100, तो पहले दिन उसको 100 टेरा हैश ही मिला था, लेकिन आज लगभग 600 टेरा हैश का उसको माइनिंग पावर, कंप्यूटिंग पावर मिल रहा है। तो उससे वो उसका आउटपुट जो आता है वो डेली बेसिस पे, हमने बताया 42,000, सॉरी 42% ही सीए कॉइन, जो कि 40,000 का 42% होता है, 16,800 सीए कॉइन डेली माइनिंग पावर में बटेंगे, मतलब जो हैश रेट लेंगे। तो उसका फार्मूला है कि टोटल आपका हैश रेट जो आपने परचेज किया है, एग्जाम्पल के लिए आपने $100 का परचेज किया, 600 टेरा हैश आपका आया। और पूरे कंपनी का अगर 6 लाख या 60 लाख टेरा हैश का कंपनी का नेटवर्क है, तो 60 लाख से 6 को डिवाइड करेंगे आप, 600 को, तो जो निकल के आएगा 0.0001, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 16,800 में, और जो आएगा वो आपका डेली का आउटपुट होगा। एवरी डे, एवरी डे ये आपका आउटपुट डिक्रीज होगा, कम होगा, क्योंकि हर दिन टोटल नेटवर्क का हैश रेट बढ़ता रहेगा। आपका तो फिक्स हो गया, एक बार परचेज कर लिया, लेकिन टोटल नेटवर्क बढ़ेगा, इसलिए एवरी डे आउटपुट आपको कम 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 आएगा। ये पहले दिन से क्लियर रखना पड़ेगा कि डिफ्लेक्शन फॉर्म में है, क्योंकि सप्लाई 16,800 से ही बटेंगे डेली। आज लेने वाले 100 लोग हैं, कल वो 1,000 होंगे, अगले दिन 10,000 होंगे, लाख होंगे। तो टोकन तो फिक्स है, तो इसलिए आज जो मिल रहा है कल कम मिलेगा, अगले दिन और कम मिलेगा, एवरीडे कम होता चला जाएगा। और यहाँ पे आप एक बार जब इसके अंदर पार्टिसिपेशन कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं निकल सकते। एग्जिट का कोई मैकेनिज्म नहीं है, यानी आपने $100 से एंट्री ले ली तो आपको यहाँ पे 22 साल तक जो आउटपुट देगा रुकना ही पड़ेगा। या $1,000, $500, यानी एक बार का इन्वेस्टमेंट आपको 22 साल तक रेगुलर 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 आउटपुट देता रहेगा, सीए कॉइन के टोकन के फॉर्म में। और उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो आप कैश कर सकते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं।
ये कंपनसेशन का फार्मूला है। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ डे बढ़ते चले जाएंगे लॉन्च डे से, वैसे वैसे आपका हैश रेट आपको बढ़ के मिलेगा, जिससे कि आपको जो पहले दिन आया उसको जो आउटपुट मिल रहा था उसके बराबर ही आउटपुट बाद वालों को भी मिले। ऐसा ना हो कि बाद वालों को कम मिले, इसलिए हैश रेट बढ़ा के मिल रहा है। जब भी आप इनको, आपको सीए टोकन मिलते हैं, सीए टोकन को आप 24 आवर्स में, 24 घंटे में आना शुरू हो जाता है आपका आउटपुट। और इसको आप स्वेप कर सकते हैं बोट कॉइन के साथ में। जब स्वेप करते हैं बोट कॉइन पे तो मिनिमम 5% का स्लीपेज लगेगा, यानी चार्ज लगेगा, जिसमें 1.8% बायबैक चला जाएगा लिक्विडिटी पूल में, जो स्टेकिंग का लिक्विडिटी पूल है उसके अंदर। और साथ ही साथ 3.2% जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने स्टार्टिंग में नोट्स परचेज किए ब्लॉकचेन के, उनको जाता है 3.2% नोड होल्डर्स को, क्योंकि वो अर्ली बिलीवर्स हैं उन। और ये स्लीपेज चार्जेस अगर रेट में फ्लक्चुएशन होता है सीए कॉइन के, तो ये कम ज्यादा हो सकता है। और वो एक फार्मूला है उसका भी, उसके हिसाब से वो एडजस्ट होके 5% पे आ जाएगा 2 से 3 दिन में। डेली 2% कम हो के अगर रेट डाउन जाता है तो ये 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 20% भी पहुंच सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप अगर वेट करेंगे तो हर डे ये 2% के हिसाब से कम होगा और वापस 5% पे आ जाएगा, जिससे कि रेट को कंट्रोल करने के लिए, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए इसको लगाया गया है। दूसरा अपना मॉडल है यहाँ पे, वो मॉडल है आपका स्टेकिंग का। पहला मॉडल था आपका कंप्यूटिंग पावर ड्रिविंग था, फर्स्ट जो था, जो आपका लिखा हुआ है। सेकंड जो आपका स्टेकिंग ड्रिविंग है। मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट है। पहला प्रोजेक्ट आप हैश रेट परचेज करके इसके एंट्री ले सकते हो। दूसरा सीए टोकन को लेके उसको स्टेकिंग करके भी आप यहाँ से डेली आउटपुट ले सकते हो, बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी स्टेकिंग का भी फ्लेक्सिबल स्टेकिंग है, 30 डेज के लिए है, 90 दिन के लिए, 180 दिन के लिए, 360 दिन के लिए, और आप 540 डेज के लिए भी अवेलेबल है। अगर आप डेली फ्लेक्सिबल में रखते हो तो 0.2 से 0.4% का आपको आउटपुट डेली बेसिस पे मिलता है। और अगर आप 30 डेज के लिए लगते तो 0.6 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 0.26 आएगा। मतलब तो उस, अगर 0.3 आ रहा है तो 0.3 से मल्टी, जो करंट आ रहा है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डेज के लिए पर डे का आउटपुट निकल आएगा। 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी को, जो भी रेंज है, तो आपका 90 दिन का पर डे का आउटपुट निकल जाएगा। 180 दिन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है और 360 दिन के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। अप्रोक्स मान ले मोटा मोटा, अगर यहाँ पे 0.25 आ रहा है पर डे का, तो आपका 360 दिन में 0.5% डेली का आता है। पीओस स्टेकिंग के लिए रिवार्ड का है। तो एक तो ये 7,200 सीए टोकन रखे गए थे, 18% जो है। इसके बाद आपका एक और जो V0 का रिवार्ड था वो भी यहाँ डाल दिया गया स्टेकिंग के लिए। 1.8% करीब जो भी स्वेपिंग चार्ज लगता है उसका जो बायबैक आता है वो यहाँ आता है, वो भी स्टेकिंग रिवार्ड में बढ़ता है। डेली स्क्रब सरप्लस जो होता है एक्टिव रिवार्ड, वो भी इंजेक्ट होता है इसी में पूल के अंदर, स्टेकिंग में, वो भी बांटा जाता है सेटलमेंट में। और रिकवर सीए यूज फॉर द प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए जो सीए इंजेक्ट किए जाते हैं वो भी लिक्विडिटी पूल में आते हैं, और ये भी रिवार्ड के तौर पे आपको स्टेकिंग रिवार्ड में मिलते हैं। तो स्टेकिंग रिवार्ड पूल 4 कोर सोर्सेज है जहां से ये पूरा एक्युमुलेटिव ग्रोथ करता है। और इसमें जो आपका है आउटपुट डेली बेसिस पे आता है, डेली आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं स्टेकिंग रिवार्ड को। अगर आप नहीं करते तो वो कंपाउंडिंग हो जाता है, उसको कंपाउंड कर सकते हैं। कंपाउंडिंग फॉर्म है, मतलब ऑटो कंपाउंडिंग फॉर्म है। ऑटो कंपाउंडिंग की वजह से आप इसके अंदर एक बड़ा फंड बना सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्लाइड से, अगर कोई $10,000 का स्टेकिंग करता है फ्लेक्सी में और 1 साल तक होल्ड रखता है, तो लगभग वो 3 गुना उसका ग्रोथ होता है मल्टीपल टोकन्स का। तो 80,000 उसका फंड हो सकता है। और 30 डेज के लिए लगता रखता है तो 30 डेज के लिए आपका उसका फंड हो सकता है आपका 11 11 टाइम्स
अप्रोक्सीमेट मल्टीपल ग्रोथ करेंगे तो 4 टाइम ग्रोथ ले सकता है 90 डेज में, 5.6 टाइम हो सकता है, 180 डे में 8.6 टाइम, और 360 डे में देंगे तो 14.7 टाइम टोकन ग्रोथ का ये मिल सकता है इसको पूरे साल में। और यदि एक और कंडीशन है कि इसका प्राइस अगर टोकन का रहता है $30, $30 प्राइस रहता है सीए का, जो अभी 27 के आसपास है, और 0.3% की डेली ग्रोथ आती है आपको, जो ग्रोथ स्टेकिंग की जो रिवार्ड आ रहा है 0.3% डेली आता है, और उसका प्राइस भी अगर 0.3% इंक्रीज होता है डेली बेसिस पे, तो आपकी फंड वैल्यू जो ये नीचे दी गई है 10,000 का 80,000 एक साल में, 30 डेज में अगर डालेंगे तो 10,000 का 1,10,000 डॉलर, और अगर आप इसी को 360 डेज में डालेंगे तो 4,02,000 डॉलर आपका 10,000 का फंड हो सकता है। लेकिन दिमाग में, माइंड में याद रखना है कि आपका नीचे जो लिखी हुई है लाइन कि रेफरेंस एजम्पशन जो है वो सीए का प्राइस 30 यूनिट मतलब $30 होना चाहिए। साथ ही साथ आपका फ्लेक्सिबल डेली यील्ड आपका 0.2% आना चाहिए, और डेली प्राइस जो ग्रोथ है 0.3% होगा, तभी जाकर आपका ये हो पाएगा। देखिए नीचे बॉटम लाइन में ये लिखा हुआ है सारी चीजों को, बिल्कुल सबसे नीचे वाली लाइन को पढ़िए। ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये बताना है मार्केट में, नहीं तो लोग कुछ भी बोल देते हैं जाके। ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है, मार्केट में जाएं तो पूरा क्लियर करें कि एक चीज को ये कंडीशन फुलफिल होंगी तो इतना ग्रोथ हो सकता है। नहीं तो वो आपकी बात को पकड़ता है कि भाई आपने बोला था, आपने दिखाया था, ये तो हो नहीं रहा है। और ये डिफ्लेक्शन मॉडल में है, यानी एवरी डे, हर दिन आपका जो आउटपुट आएगा वो हर दिन कम होगा। अगर प्राइस बढ़ेगी तो वैल्यू में सेम हो सकता है, अगर प्राइस भी घटेगी और वो भी घटेगा तो ये ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। ये कोई फिक्स आउटपुट नहीं है, और एक कैलकुलेटिव है, एक फार्मूला है, और एक टर्म्स, एक कंडीशंस हैं, उस बेसिस पे ये है। तो ये दो मॉडल है, जिस मॉडल के अंदर आप लाइफ टाइम यहाँ से ले सकते हैं। और एक और मॉडल इंट्रोड्यूस हो गया है, वो है आप यहाँ पे आपको सीए कॉइन मिलेंगे, उसकी मैं बाद में बात करूंगा। वहां पे आपको बोट कॉइन को आप ना माइन कर सकते हैं, माइनिंग मशीन्स लेके। होम माइनिंग मशीन्स की जो बात की थी, तो वो भी आपका डिस्कशन नेक्स्ट स्लाइड में करूंगा, अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये रेफरल मॉडल भी है, नेटवर्किंग करके भी आप है ना लोगों को रेफरल करके भी यहाँ से पैसा ले सकते हो। तो कोई ये एमएलएम नहीं है, ये बात को क्लियर कर लो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी को भी इनवाइट करता है, कोई बाइनरी पिरामिड स्कीम नहीं है, कोई लेवल इनकम भी नहीं है यहाँ पे। सिंपल कॉरपोरेट में या एक बिजनेस हाउस से जो प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग से आप यहाँ से एक टर्नओवर बेसिस पे एक अपना बिजनेस बना करके आप यहाँ से कुछ इंसेंटिव ले सकते हो। पहला जो इंसेंटिव था एक्टिव हैश रेट आउटपुट का, ये अभी बंद कर दिया गया है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ये एक V0 $300 के खुद के सेल्फ स्टेकिंग पे, और आपका $3,000 के आपका टोटल वीकर लैग में बिजनेस होने पे ये आता था। लेकिन अब ये नए लोगों के लिए नहीं आ रहा, तो इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक ही तरह का रिवार्ड है, वो है आपका वीआईपी लेवल रिवार्ड। जैसे जैसे आपका टीम रेफरल बढ़ते जाते हैं और आपका टर्नओवर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे रैंक अचीव होती है आपकी। तो आप एक सेकंड में स्टॉप करके दोबारा से शेयर करता हूँ, जस्ट ए मिनट। जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जाती है, रैंक बढ़ती जाती है, तो आपका आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाता है, क्योंकि आपका टर्नओवर बड़ा होता है। आपका जितना बड़ा टर्नओवर होगा उतनी हायर रैंक होगी, उतना ज्यादा आपको यहाँ पे वेटेज मिलेगा। उस वेटेज के हिसाब से आपको आउटपुट भी आएगा। तो जैसे V1 एक रैंक अचीव करने के लिए आपको यहाँ पे खुद का $500 का सेल्फ स्टेकिंग होता है, और बीकर जैसे आपने 4 5 10 लोगों को इनवाइट किया है, तो एक
नेचुरल कुछ सबसे ज्यादा होगा तो उसको स्ट्रांग मान लिया जाएगा। बाकी सारे लोगों का टोटल अगर $10,000 आता है तो आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं V1 VIP लेवल को। और यहाँ पे जो रिवार्ड आना हो आपको वेटेज 1 मिल जाता है। और लगभग ये मान लें $10 से $12 अभी उसको पर डे आ रहा है, जो V1 रैंक अचीव कर लिया है। V2 रैंक के लिए आपका सेल्फ स्टेकिंग, आपका या सेल्फ हैश रेट का इन्वेस्टमेंट $1,000 का होना चाहिए। $30,000 का बीकर के अंदर आपका होता है तो आप यहाँ से 2.2 का वेटेज मिलता है। लगभग $20 से $22 के वेटेज को फिलहाल अभी जो कैलकुलेशन में मैच कर रहा है, अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना पर डे का आपका आउटपुट आ रहा है। इस तरह V3 में $1,500, 80,000 बीकर 4.8 का वेटेज मिलता है। लगभग यहाँ पे वही $40 से $50 के बीच में आ रहा है। V4 के लिए आपका 200 यूनिट का आपका डॉलर का बीकर में बिजनेस होगा, आपका $2,000 का होगा तो आप V4 रैंक अचीव कर लेते हैं। इस तरह जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका रैंक बढ़ता जाएगा। सेल्फ स्टेकिंग भी बढ़ानी पड़ेगी। हाईएस्ट रैंक है V10, और आपका 100 मिलियन का आपका मैक्सिमम बिजनेस अगर हो जाता है बीकर्स का मिला के, तो यहाँ आप यहाँ का हाईएस्ट रैंक अचीव कर सकते हैं। अभी इंडिया में V7 रैंक अचीवर्स हैं, जो कि मिस्टर वैभव है। जो कि यहाँ पे V7 रैंक पे अचीव कर लिया। V7 पे आते आते लगभग आपको जो यहाँ पे मिलता है पर डे का, 1100 से $1,200 पर डे आ रहा है। और भारतीय मतलब लगभग अच्छा इनकम, मतलब 3 करोड़ के दो मतलब 1 करोड़ डेली डेली कम हो रहा है। स्टार्टिंग में इनको 1 से 2 करोड़ 3 करोड़ तक का इनकम आया है पर मंथ का। और B7 पे लगभग 15 से 20 लाख रुपए का इनकम आ रहा था लोगों का। लेकिन डिफ्लेक्शन मॉडल में डेली 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 ये कम होना है। तो अगर आप यहाँ पे V4 भी आ जाते हैं तो लगभग इंडियन रुपीज में 5 लाख रुपए के आसपास का इनकम यहाँ से आप पर डे का ले सकते हैं। और जो कि $2,000 पे, और दो मतलब $200,000 के बिजनेस बीकर के बिजनेस पे आप अचीव कर सकते हैं। इस तरह जो आपके टीम में स्टेकिंग करते हैं तो हैश रेट का डिस्ट्रीब्यूशन, जो हैश रेट लेते हैं तो हैश रेट से आपका आएगा। और आपका अगर आपकी टीम में जो स्टेकिंग होता है तो स्टेकिंग का जो उनको ROI मिल रहा है, डेली का जो आउटपुट मिल रहा है, अगर V1 रैंक पे है तो आपकी टीम का 6% मिलेगा। V2 रैंक पे है तो 10% मिलेगा। V3 रैंक पे आपको 13% मिलेगा। V4 रैंक पे आपको 16% मिलता है। V5 रैंक पे 19% मिलता है। ROI पे मिलता है, जो उनको ROI आ रहा है, मतलब उनके प्रॉफिट के ऊपर आपको ये परसेंट हाईएस्ट से 30% तक आपको ये भी मिलता है। इफेक्टिव परफॉर्मेंस के फार्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं कि किस तरह से ये काम करेगा। तो यहाँ पे एक चीज और है, जब आप V7 हो जाते हैं, B7 से B10 के बीच में 3% जो डाउ रिवार्ड का डिडक्शन है वो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यानी V7 से B10 लोगों को 3% और एक्स्ट्रा रिवार्ड आना शुरू हो जाता है। VIP लेवल रिवार्ड का यहाँ पे जो पर्सनल वेटेज है प्लस VIP वेटेज अक्रॉस पूरे नेटवर्क की जो वेट है उसको आप यहाँ से डिवाइड करेंगे और उसको 7,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आउटपुट होगा वो डेली का आपका CA के आउटपुट होगा। CA के फॉर्म में ही आपको आते हैं, यहाँ पे जितना भी ये रिवार्ड आता है कैरी पैक्ट के फॉर्म में ही आता है। तो आपका यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट होता है, प्लान प्रेजेंटेशन भी। साथ ही साथ यहाँ पे आपका और भी देखेंगे तो काफी 1.10% बायबैक यानी डेली बर्निंग हो रहा है। ये कॉइन तो सप्लाई तो लिमिटेड है, 21 करोड़ उसमें से भी बर्निंग हो रहा है। इस तरह 15 करोड़ सप्लाई फिक्स है, उसमें से 1.5% का यहाँ गैस फीस के रूप में परमानेंटली बर्न हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग सप्लाई कंट्रोल है, मैकेनिज्म फुली रिलीज 25 साल तक ये आएगा। इकोसिस्टम एप्लीकेशन बिल्ट लिक्विडिटी पूल के माध्यम से किया। पब्लिक ट्रैफिक एक्सपेंशन थ्रू द क्लॉक्स एंड द मेन स्ट्रीम मीडिया एक्सप्लोरर के साथ कर रहे हैं।
तो बहुत अच्छा भविष्य है दोनों कॉइन टोकन्स का भी और कॉइन का। साथ इनका कैरी एकेडमी जो एक एजुकेशन सिस्टम है, जिसने पूरी दुनिया में जो एजुकेशन दे रहा है, जो चल रहा है, ये पूरा जितना भी मैंने स्लाइड दिखाई जगह जगह पे जो इवेंट हो रहे हैं, ये कैरी पैक की एक एकेडमी है। वो एकेडमी ही ये पूरे एजुकेशन सिस्टम की फंडिंग करती है। और पूरी दुनिया में जगह जगह पे इवेंट्स हो रहे हैं, जूम्स हो रही हैं, तो इसकी जो पब्लिक का क्राउड ट्रैफिक बहुत फास्ट आ रहा है। और वो फास्ट ट्रैफिक आने की वजह से ये 4 महीने में लगभग 70 से ज्यादा कंट्रीज में पहुंच गया है। और मैं आपको लाइव कुछ और दिखाना चाहूंगा। तो वो है आपका बोट ब्लॉकचेन की, आपके साथ शेयर करता हूं मैं। एक चीज जो रह गई थी कि यहाँ पे लोग है ना बोट माइनिंग मशीन्स को ले सकते हैं, ये भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप जब लॉग इन करते हैं अपने, तो बोट माइनिंग आ गया है। तो बोट माइनिंग यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन है। बोट माइनिंग मशीन फिजिकल कंप्यूटिंग पावर है, जो एआई एप्लीकेशन बेस्ड है, इकोलॉजिकल टर्मिनल है, जिसको आप ना 4 इसके प्रिंसिपल हैं जिनके थ्रू आपको आउटपुट मिलेगा। और आपका एक बोट मशीन कंप्यूटिंग पावर आप परचेज करते हैं, तो उसको परचेज करके आप यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। फर्स्ट जो बैच है वो आपका लगभग 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में, जो 32 दिन के बाद, यानी 1000 टेरा हैश का उनको हैश रेट मिला है। और आउटपुट आना शुरू हो जाएगा 1 सितंबर से। तो 1 सितंबर से जिन्होंने मशीन्स ली हैं उनको आउटपुट मिलना शुरू होगा। और वो मशीन्स जो हैं आपकी, आपके इंस्टॉलेशन जो होगा उनका, वो इन्हीं के पास रहेगा, क्योंकि इंडिया या और बहुत सारी कंट्रीज माइनिंग को अलाउ नहीं करती हैं। अलाउ नहीं करती, तो माइनिंग सर्वर लेने के लिए आपको इन्हीं के साथ ही आपको वो करना पड़ेगा। अ, इन्हीं के साथ ही आपको है ना, इनकी माइनिंग जो फार्म हाउस है वहां पे उनको रखने पड़ेंगे 1 साल तक। फर्स्ट जो बैच रहेगा, फर्स्ट बैच के अंदर आपको यहाँ पे कोई भी वो नहीं देना है, तो आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है। 1 साल बाद $70 का अपग्रेडेशन और मेंटेन चार्ज रहेगा, और उसके अंदर बोट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे रिवार्ड के रूप में डेली 5 से 6 बोट आएंगे, अभी जो 1 सितंबर से आना है। सर्वर मेंटेनेंस 1 साल तक देना नहीं है। एक इसके पहले कम्युनिटी से भी रिवार्ड मिलेगा। जिन लोगों के पास में बोट माइनिंग मशीन्स खुद ने परचेज की है, और अगर अपनी टीम में भी वो मशीन्स को सेल कराते हैं, तो उनको कुछ कम्युनिटी से भी, मशीन सेल से भी रिवार्ड आएगा। तो एक तीसरा तीसरे 3 प्रोडक्ट यहाँ पे आपके पास हैं। पहला प्रोडक्ट आपका है आपका बाय कंप्यूटिंग पावर। आप कंप्यूटिंग पावर से खरीद के यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे है स्टेकिंग के माध्यम से, स्टेकिंग के माध्यम से यहाँ पे जुड़ सकते हैं आप। और तीसरा है आपका बोट माइनिंग मशीन्स लेके भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये 3 प्रोजेक्ट अभी लाइव है। इनका यू पे के साथ में टाई अप हो गया है। एक पूरा स्मार्ट कार्ड आ रहा है, एटीएम कार्ड, वीजा कार्ड, जिसके अंदर आप बोट यूएसडीटी से टॉप अप कर पाएंगे उसको। और दुनिया के किसी भी कंट्री में उसको आप ना यूज कर सकते हैं। और एटीएम से कैश भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ इनका एक मोबाइल आने वाला है, जो कि जनवरी 2027 में लॉन्च होगा, जो कि आपका ब्लॉकचेन बेस्ड पूरा मोबाइल होगा, जिसे सुलाना ने दिया था। उसके अंदर भी बहुत सारे टोकन्स को आप है ना यहाँ पे बना सकते हैं, ले सकते हैं, टोकन्स को आप है ना क्रिएट कर पाएंगे। अब मैं जो दिखाना चाह रहा था आपको, कि जो बोट चेन अगर आप यहाँ देखेंगे, ये इसका पूरा बोट का वो है, बोट ब्लॉकचेन का ये पूरा एक्सप्लोरर है। आप बोट चैन डॉट ए आई डालेंगे,
तो इसके अंदर पूरा क्या है बोट के, आपके एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ खासियां ऐसे हैं कि आपका ये एआई डीप इन बेस पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसकी स्पीड ब्लॉक का बहुत कम है, 0.75 सेकेंड, जो कि अभी तक का वर्ल्ड का फास्टेस्ट है। और इसका ब्लॉक जो फाइनलाइज होता है 0.9 सेकेंड का एवरेज आता है। ईवीएम मतलब इथेरियम वर्चुअल मशीन्स के कंफर्टेबल है। इनके खुद के इकोसिस्टम, इनका खुद का वॉलेट है, खुद का ब्रिज है, खुद का डैक्स है, जो मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ। और ये बहुत सारे जो इकोसिस्टम प्रोजेक्ट हैं इसके ऊपर लाइव हो चुके हैं, जिनको आप देख सकते हो। ये सारे प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो ये पूरा एक्सप्लोर करेंगे तो 631 आपके इकोसिस्टम्स यहाँ पे आ चुके हैं। लाइव ऑन मेन नेट पे 127 हो चुके हैं, 138 डिप्लॉय हो चुके हैं। और सारी कैटेगरीज हैं, मतलब आरटीफी एआई बेस्ड, डेफी, डीपिन, गेमिंग, इंफ्रा, पे फाई, रियल वर्ल्ड एसेट, सोशल टूल्स और वॉलेट, हर तरह के प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी लॉन्च हो रहे हैं। तो ये लोग भी अपने अपने ट्रैफिक, अपनी अपने फॉलोअर, अपनी अपनी कम्युनिटी लेके आ रहे हैं। तो डे बाई डे यहाँ पब्लिक आती रहेगी, कम्युनिटी बढ़ती रहेगी। जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा, जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, उतनी ज्यादा गैस फीस के रूप में बोट का यूटिलिटी आएगा। और बोट का जो यूटिलिटी आएगा तो बोट का प्राइस भी बढ़ेगा। और जब बोट का प्राइस बढ़ेगा तो नेचुरल है कि सीए का प्राइस भी बढ़ेगा। और यहाँ पे एक्सप्लोरर पे जाके आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई भी वॉलेट एड्रेस डालकर यहाँ पे, या ब्लॉक डालकर, ट्रांजेक्शन हैश डालकर, एक एक ऑन चेन लाइव आप सारे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड देख सकते हो। बहुत सारे टोकन्स भी डेवलप्ड हो गए हैं। टोकन कैटेगरी में जाते हैं आपके, तो यहाँ पे टोकन में देखिए, सबसे पहला टोकन आपका जो है इसका, वो आपका सीए कैरी पैक टोकन है। 4,55,042 आपके यूजर हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। इसके अंदर लाइव देख सकते हैं आप इसके अंदर। और ये बहुत सारे जैसे टोकन, एल्जीनियस ओरिजिन टोकन किसी ने डेवलप कर दिया, बोट चेन के नाम से कर दिया, रैप बोट के किया हुआ है, मनी के नाम से है, कैन स्टोन्स के नाम से। मतलब यहाँ पे हजारों टोकन्स ऑलरेडी लोगों ने डेवलप्ड किए हुए, इसलिए टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2000 से ज्यादा प्रोजेक्ट ये इस ईयर तक लेके आ जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। होल्डर चेक देखिए, 252, 274 टोकन्स इसके ऊपर अभी तक जनरेट हो चुके हैं। और सबके ये पूरा डिटेल यहाँ पे आप चेक, सबके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देख सकते हैं। फर्स्ट पे कैरी पैक्ट है 200, ये लाइव देख सकते हैं आप। साथ ही साथ यहाँ पे आप अगर इसकी भी बात करें कि इंडेक्स पे जाएं बोट का, तो बोट ब्लॉकचेन का भी लगभग 12 लाख से ज्यादा पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो बोट का प्राइस 9.8 करंट प्राइस है। ठीक है, इसका टोटल ब्लॉक से बन चुके हैं। टोटल ट्रांजेक्शन वॉलेट एड्रेस 12,98,000, यानी लगभग आपके 12 लाख, 13 लाख लोग इसके अंदर आ चुके हैं, बोट वॉलेट बन चुके हैं। लाइव दिखा रहा हूं मैं आपको। तो ये क्लियरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, एक एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो परफेक्ट टाइम है, 4 महीने पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। 22 साल तक का पूरा इनका विजन है, मतलब प्रोडक्शन ही आएगा इसके बाद। 22 साल में तो जब आज ये नंबर्स ये जो दिख रहा है 12 लाख, ये 12 करोड़ भी हो सकते हैं। और आपके की पूरी दुनिया की जनसंख्या 800 करोड़ है। और एक 15 करोड़ ही टोटल आपके सप्लाई है। अगर ये 15 करोड़ वॉलेट बन गए तो एक व्यक्ति को एक बोट कॉइन भी मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे बोट कॉइन आपके बर्न भी हो रहे हैं ट्रांजेक्शन्स के अंदर। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसका प्राइस भी 1,000 डॉलर या 5,000 डॉलर या 10,000 डॉलर आने वाले टाइम में हो जाए। और सीए इसका को प्रोडक्ट है। सीए के साथ भी जुड़कर आप बोट कॉइन भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन का कोई भी कॉइन आज तक
अगर वो ब्लॉकचेन यूटिलिटी ब्लॉकचेन है तो वो ग्रोथ ही किया है या प्रेजेंट है, कभी खत्म नहीं होगा। ये लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है, हमेशा चलने वाला प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन बेस्ड है। जो मैंने 4 फेसेस बताए थे, चारों फेसेस इसके अंदर है। तो ठीक है, टाइम भी हो गया काफी, 1.25 घंटे करीब हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के पैसेंस के लिए कि आप लोग रुके रहे। 90 लोग आज भी अभी भी हैं। थैंक यू वेरी मच। क्लोज करते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन डिटेल में देना जरूरत थी। कि क्लियरिटी जब तक नहीं होगी, जब तक हम उस पे आगे कैसे बढ़े। तो देखिए, ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो हमेशा रिस्की है। अपना कैलकुलेटिव लीजिए, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके यहाँ पे रियल हैं। प्रोजेक्ट को समझिए और फ्रॉड से बचिए और गलत जगह नहीं जाइए। लॉन्ग टर्म विजन लेके आइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बेहतरीन एक्सप्लेन किया कैरी पैक और बोर्ड चेन को। और निश्चित तौर पे ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट है, लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। क्योंकि ये जो भी क्रिप्टो में प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशंस लेके आए हैं। बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद अजय चतुर्वेदी सर आपका, जो आपने अपना कीमती समय दिया। और इतना ही कहना चाहूंगा, अजय सर से कितने लोग मिलना चाहेंगे फेस टू फेस? अजय सर का अनुभव सामने में रह के कितने लोग सुनना चाहेंगे? तो आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। आप अपने लीडर से टारगेट पूछ लीजिएगा। 5, 6, 7 3 दिन के लिए हमें वो टाइम दे रहे हैं। एलडीपी प्रोग्राम इंडिया में स्थान क्या है, कब है, वो सारा डिटेल आपके सीनियर मिलेंगे। बाकी सर का बहुत कीमती टाइम उस सेशन में मिलने वाला है। और जो उस सेशन में आ गया, वो इस बिजनेस में कम से कम V7 तक फास्टली ग्रोथ कर सकता है। साथियों, अभी बोट मशीन बहुत ही कम है। और जितने लोग को बोट मशीन चाहिए, आप बिल्कुल देरी मत कीजिए। 3,000 बोट में से अभी तक 2,500 से ज्यादा बोट मशीन सेल आउट हो चुके हैं। ये मैं स्क्रीनशॉट लिया था अभी मॉर्निंग में ही। देखिए, 505 यूनिट ही बचे हैं। प्राइस पहले 20% डिस्काउंट था, अभी वो प्राइस डिस्काउंट में मिल रहा है। 10% के डिस्काउंट में मिल रहा है। तो देरी मत करिए, आज हो सके ये मशीन आज ही खत्म हो जाए। आप देख सकते हैं, ठीक है। 22 से 25 तारीख तक था ये डिस्काउंट 20%। अभी 26 से 31 तक चल रहा है। 10% का डिस्काउंट चल रहा है। 10% के डिस्काउंट में अर्थात आपको ये मिलेगा $3,882 में मिलने वाला है। क्या आप तैयार हैं? दूसरा न्यूज़ ये है कि हम अभी दुबई जाने वाले हैं। एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला, क्रिप्टो ग्लोबल लीडर समिट। यहाँ इंडिया के, यूरोप के, अफ्रीका के और मिडिल ईस्ट के वर्ल्ड वाइज लीडर आने वाले हैं 20, 21 और 22 तारीख को दुबई में। तो इसका कैसे जाना है, क्या टारगेट है, आप अपने सारे लोग अपने लीडर से संपर्क करिए। एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। और कैरी पैक का ये आप स्टार्टिंग पॉइंट समझ सकते हैं। ये स्टार्ट हुआ आप समझ सकते हैं। और ये आज पूरी दुनिया में धमाका और एक रिवॉल्वेशन ले आया है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, खासकर MLM पैटर्न में जो चलता है। तो लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट है और स्टेबल प्रोजेक्ट है। जो व्यक्ति आज यहाँ आएगा, हमारे साथ मिलके काम करेगा, बहुत बड़ी उपलब्धि लेगा। इन्हीं आशाओं के साथ साथियों, सभी को शुभकामनाएं। आप काम करिए, अचीवमेंट लीजिए और अपने सपनों को पूरा करिए। वंस अगेन अजय चतुर्वेदी सर, आपका बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद कि आपने टेक्निकल हमें इतना डीप से आपने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सभी को जय हिंद। थैंक यू।